ये सभी पेट के विद्यार्थियों के लिए आज हम लेकर के आए हैं इतिहास की रिवीजनल क्लास। इतिहास में समय कम है, इसलिए सभी लोग क्विक रिवीजन के साथ करेंगे, इसको समझेंगे तेज़ी से। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, निम्न में से कौन सा कथन का संबंध सिंधु सभ्यता से नहीं है। अब आपको देखना यह है कि इनमें से एक कथन, दो कथन, तीन कथन, चार कथन दिया हुआ है। इन चारों में से आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सिंधु सभ्यता से बिलोंग नहीं करता है। तो पहला है कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। अगर आपसे पूछा जाए कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य क्या सिंधु सभ्यता में है, तो आप कहोगे है, क्योंकि इसका जो साक्ष्य है वो रंगपुर से मिला है। कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। बकरे को दफनाने का साक्ष्य मिला? नहीं मिला। पढ़ा? हाँ मिला। आप कहोगे ये मिला है लोथल से मिला है। भैया इसका साक्ष्य मृतक के साथ बकरे को दफनाया गया है, यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रंगपुर से। अगला है मंदिर के अवशेष। देखिएगा मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिरों का जो निर्माण की परंपरा है वो गुप्त काल में मिली है। यहाँ पर मंदिर का, सिंधु सभ्यता में मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिलता है, गन्ने की फसल का अवशेष नहीं मिलता है। बात आती है स्वास्तिक के चिन्ह की। स्वास्तिक के चिन्ह का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो स्वास्तिक का चिन्ह का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो स्वास्तिक के चिन्ह यानी कि ए, बी और डी तीनों ऑप्शन का संबंध है, बट सी आंसर जो है इसका संबंध सिंधु सभ्यता से नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं चनहूदड़ो, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। मिट्टी के हल का साक्ष्य, तो हम बात करते हैं पहले चनहूदड़ो। देखिए चनहूदड़ो में क्या दिया गया है। आप चनहूदड़ो की बात अगर करें तो चनहूदड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए चनहूदड़ो किस नदी के किनारे। दूसरी बात है कि चनहूदड़ो में क्या मिला है, तो यहाँ एक मैके नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने के कारखाने का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, मनके का कारखाना। दूसरी बात है कि चनहूदड़ो में एक ईंटा प्राप्त हुआ है, ईंट प्राप्त हुई है, और उस ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए किसको दिखाया गया है? भैया कुत्ते को दिखाया गया है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते यानी कुत्ते के पंजे को दिखाया गया है। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के बाएं तट पर चनहूदड़ो है। तो चनहूदड़ो से इसका संबंध मिट्टी के हल से नहीं मिला। चलो आगे आते हैं, कालीबंगन देखते हैं। कालीबंगन से क्या प्राप्त होता है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से मिलते हैं। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है काले रंग के चूड़ियाँ। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगन से प्राप्त होती हैं। जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें और अलंकृत फर्श के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। चलिए कालीबंगन से भी इसका संबंध नहीं। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो विशाल अन्नागार और स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। भैया मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और स्नानागार। पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है, मूर्ति या मोहर कह सकते हैं। एक पुरोहित की मोहर प्राप्त हुई है, यहीं से सेलखड़ी धातु की बनी हुई है। और एक नर्तकी की मूर्ति भी, काष्ठ नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, बताया गया है। चलिए अब इसके बाद क्या आता है? बनावली। बनावली से प्राप्त होता है मिट्टी का हल। आप जान गए बनावली से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यम तथा नचिकेता के संवाद का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में मिलता है। अब आपके सामने हमने 5 ऑप्शन दे रखा है, ए, बी, सी, डी, ई। देखिए 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, अब लगाइएगा जल्दी से, समझिएगा कि यम और नचिकेता, यम नचिकेता के बीच जो वार्तालाप होता है वैदिक साहित्य में इसका वर्णन मिला है। तो इनमें से किस उपनिषद में इसका वर्णन दिया गया? तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं।
देखिएगा, मुंडको उपनिषद किस लिए जाना जाता है, तो आप सभी कहोगे सत्यमेव जयते के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, पूरा नहीं लिख रहे हैं आप, समझ जाना, आवाज़ से ही समझ जाना कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। अब आते हैं ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो बी को लिखा गया है जवालो उपनिषद। क्या जवालो उपनिषद में है, तो जवालो में बताओगे 4 आश्रमों का उल्लेख इसमें किया गया है। जवालो उपनिषद में आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में एक आश्रम व्यवस्था लागू हुई थी, 4 आश्रम होते, उनका वर्णन जवालो उपनिषद में। अगर छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ओनली 3 आश्रम, चौथा आश्रम यहाँ पर 4 आश्रम मिल जाते। बृहदारण्यक की बात करें तो बृहदारण्यक में क्या मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ से रिलेटेड है बृहदारण्यक उपनिषद। अब बात आती है कठोपनिषद, और कठोपनिषद का संबंध यम और नचिकेता के संवाद से है। यम और नचिकेता के बातचीत का जो वर्णन है वो कठोपनिषद में मिलता है, ये याद रखना है, पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि इसमें से कुछ डेट्स दे रखी हैं, गौतम बुद्ध का जन्म, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसमें से टाइम दिया है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है, बिफोर क्रिस्ट के जन्म से पहले। आप देखिएगा, पहला ऑप्शन की बात करें कि 563 ईसा पूर्व में क्या जन्म हुआ था, या 483 में हुआ था, या 540 में, या 300, इनमें से कौन सा सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो आप देखेंगे कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध के पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बुद्ध की माँ की मृत्यु हो गई थी, यानी महामाया खत्म हो गई थी। तो इनका पालन पोषण जो किया था वो प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ था, यानी विमाता या सौतेली माँ कह सकते हैं, प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। फिर इनका 16 वर्ष की आयु में क्या हो गया था, विवाह हुआ था कोलीगढ़ की राजकुमारी यशोधरा के साथ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद, यानी कि गृह त्याग कर चले गए थे, इनका जो साथी था उसका नाम चन्ना था, और इनका जो घोड़ा था उसका नाम कत्थक था। कत्थक करके इनका घोड़ा था, और ये जंगल में चले जाते हैं, वहाँ ज्ञान प्राप्ति करते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था, सारनाथ में दिया था, ऋषि पत्तनम में दिया था, पाली भाषा में दिया था। तो इस प्रकार हमने बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करी। अब दूसरा ऑप्शन आते हैं, 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो आप कहोगे कि इसमें बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु भी हो गई। तो और एक विशेष बात यह कि गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन, जन्म, मृत्यु और निर्वाण तीनों चीज़ें इसी दिन होती हैं। और अगली बात, 483 में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीति 250 या 255 के आसपास हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व या प्रथम सदी में हुई थी, ऐसा भी कह सकते हैं 98 ईस्वी या प्रथम शताब्दी में। और पांचवी बौद्ध संगीति 7वीं सदी में हुई थी, हर्षवर्धन के समय में, और ये कन्नौज में हुई थी। तो इस प्रकार हमने दूसरे ऑप्शन का विश्लेषण किया। तीसरे ऑप्शन पे सी पर आते हैं, तो सी में 540 बीसी में क्या होता है, तो आप कहोगे 540 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। और 300 बीसी की बात करें तो 300 बीसी में प्रथम क्या हुई थी भैया, प्रथम जैन संगीति हुई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के हैं, ये दोनों ऑप्शन बिलोंग करते हैं बौद्ध धर्म से। तो प्रथम जैन संगीति 300 बीसी में हुई थी। स्थूलभद्र के नेतृत्व में कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी भैया, पाटलिपुत्र में हुई। तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शनों का अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।